नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक प्रो डेवलपर की चेकलिस्ट। आपने अपनी पहली ऐप बना ली है, लेकिन अब उसे प्रोफेशनल और प्रोडक्शन रेडी बनाने का टाइम है। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारी ऐप की लेवल अप जर्नी। हम एक एक करके देखेंगे कि एक बेसिक प्रोजेक्ट को एक सॉलिड प्रोफेशनल सिस्टम कैसे बनाते हैं। हम सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी, इन तीन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को कवर करेंगे। तो ऐप तो बन गई, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार है? रियल वर्ल्ड में हैकर्स हैं, यूजर्स हैं जिनको सब कुछ फास्ट चाहिए, और अचानक से ट्रैफिक स्पाइक्स भी आ जाते हैं। क्या आपकी ऐप इन सब चैलेंजेस के लिए रेडी है? लॉजिक समझ आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ऐप के पहले चेकअप से। एक रियल वर्ल्ड ऐप का मतलब सिर्फ चलता हुआ कोड नहीं होता, हमें कोड के बाहर के खतरों को भी समझना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, सिक्योरिटी। और इसमें हम फोकस करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर, ऑथेंटिकेशन टोकन्स को आखिर स्टोर कहाँ करें। ट्रस्ट मी, आप यूजर का डेटा कहाँ रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आजकल मॉडर्न वेब ऐप्स में JWTs यानी जेसन वेब टोकन्स बहुत पॉपुलर हैं। बेसिकली ये यूजर के लिए एक डिजिटल ID कार्ड जैसा है, जो ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के लिए यूज होता है। तो सवाल ये है, इस JWT को रखे कहाँ? दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, लोकल स्टोरेज और कुकीज। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोकल स्टोरेज यूज करना आसान है, लेकिन उसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS अटैक्स का खतरा है। वहीं कुकीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, पर उनमें HTTP ओनली जैसे बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। ये डिफरेंस क्लियर है या कंफ्यूज हो गए? देखो, लोकल स्टोरेज का सबसे बड़ा रिस्क है XSS। इमेजिन अगर कोई अटैकर आपकी वेबसाइट में एक छोटा सा मलिशियस स्क्रिप्ट डाल दे, तो वो स्क्रिप्ट लोकल स्टोरेज में रखे JWT को आसानी से चुरा सकता है, और एक बार टोकन मिल गया तो वो आपके यूजर की तरह एक्ट कर सकता है। बहुत डेंजरस है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? दूसरी तरफ कुकीज में CSRF या क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का रिस्क है। इसमें अटैकर यूजर को धोखा देकर उसके ब्राउजर से एक अनवांटेड रिक्वेस्ट करवा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि HTTP ओनली और सेम साइट जैसे फ्लैग्स यूज करके इस रिस्क को काफी हद तक रोका जा सकता है। आप एक्टिव हो ना? ध्यान स्क्रीन पर ही। तो फिर बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? बेस्ट सोल्यूशन है दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना। छोटा वाला यानी शॉर्ट लिव्ड एक्सेस टोकन, उसको रखो मेमोरी में, और जो लंबा चलने वाला रिफ्रेश टोकन है उसे रखो एक सिक्योर HTTP ओनली कुकी में। इससे सिक्योरिटी और स्पीड दोनों मिल जाती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलिए, सिक्योरिटी का लेवल अप हो गया, अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस पर। एक फास्ट ऐप के लिए जरूरी है कि सारा काम बेचारे डेटाबेस से ना करवाया जाए। इसका सीक्रेट है API कैशिंग। चलिए देखते हैं ये क्या है। बिना कैशे के लाइफ कैसी होती है? यूजर ने डेटा मांगा, सर्वर ने डेटाबेस से पूछा, डेटाबेस ने सोचा, प्रोसेस किया, जवाब दिया, सर्वर ने वेट किया, फिर जाकर यूजर को रिस्पांस मिला। हर एक रिक्वेस्ट के लिए यही लंबा प्रोसेस। अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो ऐप स्लो हो जाएगी। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? और अब देखो कैश के साथ। यूजर ने डेटा मांगा, सर्वर पहले रेडिस जैसे कैश से पूछता है, भाई तेरे पास डेटा है? अगर डेटा मिल गया, जिसे हम हिट कहते हैं, रिस्पांस तुरंत चला जाता है, बैम। अगर नहीं मिला यानी मिस, तभी सर्वर डेटाबेस के पास जाता है, डेटा लाता है, उसे कैश में सेव करता है और फिर रिस्पांस भेजता है। रिजल्ट, नेक्स्ट रिक्वेस्ट सुपर फास्ट हो जाएगी। ये क्यों यूज कर रहे हैं? स्पीड। लेकिन एक गोल्डन रूल याद रखना, कैचिंग हर चीज के लिए नहीं है। सिर्फ उस डेटा को कैश करना चाहिए जो बार बार रिक्वेस्ट होता है और जो ज्यादा बदलता नहीं है, जैसे एक ई-कॉमर्स साइट की प्रोडक्ट लिस्ट। एग्जाम्पल क्लियर था? ओके, हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है स्केलेबिलिटी। अभी आपकी ऐप पर 10 यूजर हैं, पर कल को 1 मिलियन हो गए तो ऐप क्रैश नहीं होनी चाहिए। आपकी ऐप ग्रोथ के लिए तैयार होनी चाहिए। फोकस बना हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे। स्केलिंग के दो मेन तरीके हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्केलिंग मतलब एक ही मशीन को और पावरफुल बनाना, जैसे कार का इंजन अपग्रेड करना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब और मशीन्स ऐड करना, जैसे
एक कार की जगह पूरी फ्लीट खड़ी कर देना। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की असली पावर मिलती है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर से। इसमें हम एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ देते हैं। पेमेंट्स के लिए अलग सर्विस, यूजर प्रोफाइल के लिए अलग। फायदा, अगर पेमेंट्स पर लोड ज्यादा है तो सिर्फ पेमेंट सर्विस को स्केल करो, पूरी ऐप को नहीं। अभी तक सब क्लियर है या कंफ्यूज? बहुत थियरी हो गई, अब टाइम है एक्शन का। एक प्रैक्टिकल स्टेप देखते हैं जिससे आप 60 सेकंड्स में अपनी ऐप को थोड़ा और सेफ बना सकते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो, हम यूज करेंगे HTTP सिक्योरिटी हेडर्स। ये बेसिकली सर्वर से ब्राउजर को भेजे गए इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको ऐड करना बहुत आसान है, पर ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम X फ्रेम ऑप्शंस हेडर ऐड करेंगे। ये क्लिक जैकिंग अटैक्स को रोकता है, जहां अटैकर आपकी साइट को एक इनविजिबल फ्रेम में लोड करके यूजर से गलत जगह क्लिक करवा लेता है। हम इसे अपाची सर्वर की .htxs फाइल में ऐड करेंगे। ध्यान से देखना, स्क्रीन पर जो कोड है, बस ये 3 लाइन आपको अपनी HTTXS फाइल में ऐड करनी है। सेम ओरिजिन का मतलब है कि आपकी साइट को कोई दूसरी वेबसाइट अपने फ्रेम में लोड नहीं कर सकती। सिंपल है ना? अब वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से एक फाइनल रिकैप करते हैं। हमने एक प्रोडक्शन रेडी ऐप के 3 मेन पिलर्स को समझा। तो आज हमने क्या सीखा? 3 चीजें। पहला, सिक्योर इट, यूजर डेटा को प्रोटेक्ट करो, टोकन्स को सही जगह स्टोर करके। दूसरा, स्पीड इट अप, कैशिंग यूज करके ऐप को फास्ट बनाओ। तीसरा, स्केल इट आउट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार रहो। समझ आया? क्लियर है सब? याद रखो, एक एप्लीकेशन एक लिविंग सिस्टम की तरह होती है जो हमेशा बदलती रहती है। तो मेरा आपसे सवाल है, आज आप अपनी ऐप में ऐसी कौन सी एक चीज इंप्रूव कर सकते हो जो उसे कल की सक्सेस के लिए तैयार करेगी? अब आपका काम शुरू होता है, प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।